सलवात बराए सलामती इमाम ज़माना पर बरंतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रजो। सलवात खुशनूदी फ़ातिमा ज़हरा पर बरंतरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पे एक ज़ोरदार सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो। वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल क़ाज़मिय्या वल हुज्जजिल रज़विय्या वल जौदित तक़विय्या वल निकावतिन नक़विय्या वल ख़ैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या अल क़ाइमु बिल हक़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो। सब तमाम मोमिनीन अपने हाथों को बुलंद करके मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्न हसन सल्वातु का अलैहि व अला अबाही फ़ी हाज़िहि साअत फ़ी कुल्ली साअत वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलुन व ऐना हत्ता तुस्किनहु व ज़कातहु व तुमत्तिहु फ़ीही तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो। सलामती इमाम ज़माना पर बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीर का आगाज़ मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आशिफ़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं आशिफ़ा ज़ाकिरा शहर हैदराबाद से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और स्पेशली मैं करबला टीवी नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबके रूबरू आऊँ और आज इस खुशी के मौके पे अपनी कुछ बातें आप तक शेयर कर सकूँ। तो मैं जितने भी लाइक और फॉलोअर्स हैं करबला टीवी नेटवर्क के, उन सब तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और करबला टीवी नेटवर्क के जो भी एडमिन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं आज की अपनी तकरीर का आगाज़ करने जा रही हूँ और चाहती हूँ कि प्लीज़, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं पढ़ती हूँ, मैं बहुत मोटी मोटी किताबों की बातों को नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन जितना भी आप सुनिए तो दिल लगा के सुनिए और प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिए अपनी ज़िंदगी में। एक ज़ोरदार सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो आप सब तमाम मोमिनीन को और एक कारवान टीवी नेटवर्क के जितने भी करबला टीवी नेटवर्क के लोग हैं उन सब को, तमाम मोमिनीन को तहे दिल से विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। और अब शुरू करती हूँ मैं अपनी तकरीर का आगाज़ का कि बेशक हम सब रसूल के मानने वाले हैं और आज बहुत खुशी का दिन है। और यही नहीं बल्कि हमारे ज़िंदगी में अहले बैत ने हमें खुशियाँ भी दी है, अहले बैत ने हमें सिर्फ गम नहीं दिया बल्कि खुशियाँ भी दी है। तो हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अहले बैत की खुशियों में हम खुश होते हैं और अहले बैत के गम में हम गम होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मेरा टॉपिक है कि हमें खुशियाँ मनाना कैसे चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने 2.25 महीना बहुत ही रो कर गिड़गिड़ा कर करा। मैं देखिए दूसरी कौम की ज़िम्मेदारी नहीं लेती हूँ, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि दूसरी कौम भी किस तरीके से रसूल अल्लाह का जश्न मना रही है कि जो मौला को कितना हर्ट करता होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या है जो आप देख रहे होंगे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह लोग डीजे बजा रहे हैं और या रसूल अल्लाह सरकार की आमद हो रही है, म्यूज़िक बज रही है, डांस कर रहे हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि क्या म्यूज़िक जायज़ है? आजकल के ऐसे मनकबत बज रहे हैं, ऐसे कसीदे बज रहे हैं या ऐसी नातें बज रही हैं कि जिसमें हम नहीं भी चाहें तो बच्चे को भी अगर वो सामने लगा दे तो बच्चा भी झूमना शुरू कर देता है। तो हमें इस तरीके से खुशियाँ नहीं मनाना है कि जैसे हम चाहते हैं। हमें खुशियाँ उस तरीके से बनाना है जैसे हमारे रसूल ने हमसे कहा है कि आज रसूल की विलादत है। मैं किसी की बात नहीं कर रही, आज रसूल की विलादत है और रसूल की विलादत पे मौके पे हम रसूल का ही कहना नहीं माने तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम रसूल के मानने वाले हैं। हमारा जैसे ही 2.25 महीना हमने तो बहुत गिरिया करा, रोया और खूब नौहे सुने,
खूब अपनी नेकियों को बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा क्या कर रहे हैं कि आज 2.25 महीने के बाद हम एकदम अपने आप को हमने मुब्तला कर लिया है, हमारे हिजाब छूट चुके हैं, और हैं भी तो इतनी ज़्यादा नुमाइश है, कहने की बात नहीं कि। और हमारे जो भी चीज़ें हैं जो हम खुशियाँ मना रहे हैं, क्या वो सही तरीका है खुशियाँ मनाने का? मुझे इतना बता दीजिए। अपने स्टेटस पे हमने गाने म्यूज़िक लगाना शुरू कर दिया, हमारे घरों में म्यूज़िक गूंजने लगा, हमारे कारों में यूएसबी चेंज हो गए, अब हमारे कारों में अब हम जाते हैं तो डीजे के साथ जाते हैं। तो क्या ये वाकई खुशियाँ मनाने का तरीका है? खुशियाँ मनाना किस तरीके से मनाना मैं आपको बताती हूँ। अहले बैत की खुशियाँ आप अपनी इस खुशियों में जो करिए, लेकिन स्पेशली अहले बैत की खुशियों में अपने उनको तो तकलीफ़ मत दीजिए। आप जब झूमते होंगे कि मरहबा या मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ़ होती होगी, ये मेरी कौम है, मुझे मान रही है। अगर एक माँ का एग्जाम्पल ले लें, अगर माँ ने अपने बेटे को बताया कि बेटा ये काम नहीं करना, और खुदा ना खास्ता उसी की मतलब ऐसे उसी की खुशी कोई गम में या उसी की खुशी में बेटा वही काम करे, तो माँ को कितनी तकलीफ़ होगी। और ये अहले बैत बता के गए कि इस तरीके से खुशियाँ मनाना किसे कहते हैं। खुशियाँ हमें अपने आप को सज सवर के, अपने आप को गुस्ल दे के, अपने घरों में खुश दुनिया की नेमतें पका के, और हम घूमने ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट म्यूज़िक। आजकल ट्रैवलिंग भी हुई तो म्यूज़िक के साथ, क्यों? क्योंकि हम खुशियाँ मना रहे हैं। किसकी मना रहे हैं? रसूलुल्लाह की विलादत की। लेकिन क्या ये सही तरीका है? आज ज़रा सा भी कोई भी माज़रत के साथ कहती हूँ, खुशियाँ का मान मनाने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करिए, मनकबत करिए, नौहे करिए, कसीदे करिए, रसूल की शान में बोलिए, मौला अली की शान में बोलिए। मतलब हर तरीके से हमें उस तरीके से खुशियाँ मनाना है जैसे कि अहले बैत ने हमसे कहा है। और लेकिन आज हम बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, आप खुद अपने अंदर हर मोमिन अपने आप को देखे, क्या मेरा स्टेटस पाक है? क्या मैं पाक हूँ? क्या मेरी तन्हाई पाक है? क्या मैंने जो स्टेटस लगाया वाकई अगर आपने म्यूज़िक लगाया और जिसने उस म्यूज़िक को सुना, मतलब वो तो अपना एहतराम कर रहा है कि मैं नहीं लगा रही हूँ स्टेटस पे म्यूज़िक, लेकिन आपकी बदौलत उसने सुना, तो गुनाहगार आप बने। ये सब छोटे छोटे अमाल हैं, अपने आप को परहेज़ करिए। आज ग़ीबत हम मिलने से नहीं कर रहे, हमें मिलना ही नहीं, क्योंकि हमारा दिल ही साफ़ नहीं है, हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे। आज कोई आ गया है तो बुग़्ज़ हो गया, कोई किसी ने अच्छा पढ़ दिया तो उससे मेरे दिल में बुग़्ज़ हो गया, किसी ने अच्छा कुछ भी कर दिया तो हमारे दिल में बुग़्ज़ हो गया। आज का ज़माना ये हो चुका है, हम किसके कनेक्टेड होते जा रहे हैं? इसी सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं। तो लिहाजा हमें खुशियाँ उस तरीके से मनाना है कि जैसे अहले बैत ने मनाया है, जैसे अहले बैत के बताए हुए रास्ते पे हम जाते हैं, और अहले बैत के बताए हुए रास्ते पे जाके हमें खुशियों को मनाना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमें आज रसूल अल्लाह की विलादत है, और किस तरीके से खुशियाँ मनाना चाहिए कि बस सबसे बड़ी बात है आज के ज़माने में, सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुशियों को किस तरीके से मनाएं, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, ट्रैवलिंग करने जाएं, ये भी खुशियाँ मनाने का तरीका, अच्छे अच्छे लिबास पहने, खुशबू लगाएं, गुस्ल करें, इसे कहते हैं खुशियाँ मनाना। और जिससे जब आप अहले बैत के लिए कुछ करते हैं तो अहले बैत उसे सवाब में मुब्तला कर देते हैं। तो बस हमें, लेकिन आजकल क्या है कि ज़रा सा भी मेहमान को देख लिया तो बस चेहरे बदल जाते हैं, ज़रा सा भी मेहमान आ गए तो बस कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय पूछना पड़े, ऐसा तो नहीं कि पानी पूछना पड़े। तो हमें मेहमान की मेहमान नवाजी करना है। यही नहीं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े सहाबी हैं जो आपने नाम सुना होगा, जाबिर का ये काम था कि जाबिर जब जाते थे मस्जिद से नमाज़ पढ़ के जाते थे, जो नमाज़ पढ़ के जब निकलते थे तो अपने साथ लोगों को ले लेते थे, और लेने के बाद लोगों को लेने के बाद जाते थे, कहते थे चलो मेरे घर चाय पी लो, मेरे घर खाना खा लो। अच्छा, जाबिर तो ये काम कर लेते थे, लेकिन ज़ौजा बड़ी परेशान हो जाती थी, ज़ौजा को बड़ी तकलीफ़ हो जाती थी कि आप रोज़ रोज़ लेके चले आते हैं, आप रोज़ रोज़ लेके चले आते हैं, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, इतने लोगों को खाना बनाना पड़ता है। ये बात रसूल जानते थे। एक मरतबा रसूल के कानों तक ये बात पहुंची। रसूलुल्लाह ने कहा कि जाबिर, आज तुम्हारे घर मैं चलूँगा, आज तुम्हारे घर मैं चलूँगा। अब जाबिर परेशान
कि आज ही तो ज़ौजा से बात हुई। भाई वो रसूल हैं, सभी के बारे में जानते हैं, आज रसूल की विरादत है तो रसूल की बातें ही करेंगे। एक मरतबा रसूल ने कहा कि जाबिर आज मैं तुम्हारे घर चलूँगा। अब जाबिर परेशान कि भाई अभी तो ज़ौजा ने कहा था कि आज से कोई घर पे नहीं आना चाहिए और रसूल अल्लाह है, अब रसूल अल्लाह को मैं कैसे इनकार कर दूँ। यही होता है ना आज के ज़माने में, या तो होटल से बुक कर दो खाना, भाई फ़ला मेहमान आ रहा है, मुझे मतलब नहीं है, आपके आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, आप फ़ला होटल से बुक कर दीजिए या फ़ला से कर दिए, मुझ में इतनी मेहनत नहीं कि मैं बैठ के सबका खाना बनाऊँ। तो अगर उसने भी किया तो क्या गलत कर दिया। एक मरतबा रसूल अल्लाह ने कहा कि जाबिर आज मैं तुम्हारे घर मेहमान बन के आना चाहता हूँ। बस एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके साथ कुछ लोग सहाबी 4-5 बैठे हुए थे और आने के बाद उनके साथ जो बैठे हुए थे उन लोगों ने वो भी करना शुरू कर दिया। और करने के बाद उनके जितने भी लोग थे, उनके जितने भी सहाबी थे करते ऐसे चले आ रहे हैं। थोड़ी नॉइस प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट। मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो। तो एक मरतबा रसूलुल्लाह से फिर जाबिर ने बोला कि या रसूलुल्लाह मैं आपको कैसे इनकार करता हूँ, चलिए आप मेरे साथ चलिए। अब रसूलुल्लाह चलने लगे। रसूलुल्लाह ने अब आज रसूलुल्लाह के साथ सारे सहाबी जाने लगे, सारे सहाबी जाने लगे। भाई 4-5 लोग थे, रसूल अकेले तो रहते नहीं थे। अब गलियों से गुजरने लगे। रसूलुल्लाह कहाँ जा रहे हैं? रसूलुल्लाह ने कहा कि आज हम जाबिर के घर जा रहे हैं, दावत है। अब लोगों ने कहा कि क्या रसूलुल्लाह हमें नहीं पूछेंगे? अब 2 के बजाय 4 हो गए, 4 के बजाय 6 हो गए, यहाँ तक कि गलियों में जितने लोग भी रसूल को मिलते चले गए, सारे लोगों को रसूलुल्लाह ने अपने पास बुलाया और कहा चलो हम जाबिर के दावत में जा रहे हैं। अब यहाँ जाबिर परेशान कि भाई मैंने तो ज़ौजा से कहा था कि अब कोई नहीं आएगा। अब एक मरतबा जाबिर परेशान हो गए और परेशान होने के बाद जाबिर ने परेशान होने के बाद अब जाबिर परेशान, टेंशन बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते आजकल यही होता है ना कि शौहर अगर किसी को लेके भाई क्यों लेके आए ये वो फ़हराल। अब इसके मरतबा ये वाक़या बहुत पुराना है लेकिन आज के ज़माने से बहुत टैली करता है। तो मैंने बोला चलो आज खुशी का दिन है तो डिस्कस कर लेते हैं कि मेहमान की मेहमान नवाजी क्या होती है, मेहमान अगर घर में आए तो खुश होना चाहिए। बस एक मरतबा जाबिर आए और जाने के बाद जाबिर अपने घर में गए। कहा रसूल अल्लाह आप थोड़ा बाहर बैठिए, मैं अपनी ज़ौजा से बात करके आता हूँ। बस एक मरतबा गए और ज़ौजा से बात करने लगे। ज़ौजा गुस्सा होने लगी कि हम आपने क्यों बुलाया। उन्होंने कहा कि अच्छा रसूल आए हैं। तो भाई ज़ौजा ने एहतराम किया, कोई बात नहीं रसूल आए, पर देखिए मेरे पास इतने ही यही इतना गोश्त का जो सालन है और यही इतनी रोटी है, ये इतना चावल है। अब इतना ही गौर फरमाएगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है, मुझे भी निकलना है। लेकिन मैं अब क्या नाम है इस बात की गुफ्तगू ख़त्म करते हुए चलते चल जाऊँ। तो बस एक मरतबा उन्होंने मतलब खोला और कहा कि रसूल, अब वो डर रहे हैं। जाने के बाद जाबिर ने जो भी घर में रसूलुल्लाह से बोला कि रसूलुल्लाह थोड़ा है। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ जाबिर जो भी है लेके आ जाओ। बस एक मरतबा जाबिर आए और उन्होंने दस्तरखान पे वही गोश्त का सालन और रोटी रखा। एक मरतबा रसूलुल्लाह ने खोला और खोलने के बाद अपनी एक उंगली उस सालन में डालते हुए बंद कर दिया और एक मरतबा रोटी को खोला और एक रोटी छू लिया, उसे बंद कर लिया। ये देखिए मौजिज़ात है रसूलुल्लाह की, कितनी बरकत है। अब लोग आए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और ये है कि वो सालन जैसा का जैसा है, लोगों का पेट भी भर जा रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक मरतबा अब दस्तरखान एक दिन हो गया, फिर ख़त्म नहीं हुआ, 2 दिन हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि किताबों में है कि 3 दिन तक वो दस्तरखान लगा गया और पूरे लोग आते खाते चले गए लेकिन वो दस्तरखान में न सालन कम हुआ और न रोटी कम हुई। एक मरतबा जाबिर की ज़ौजा परेशान कि ये कैसे हो गया, मैंने तो इतना थोड़ा सा बनाया था और कैसे गया। उसने कहा कि लाओ, बेचैनी से देखा, खोलना तो चाह रही थी लेकिन बाहर लोग थे वो पहले ही खोल लेती, लेकिन लिहाजा जब जैसे उसने सन्नाटा देखा एक मरतबा खोला और खोलने के बाद देख के बंद कर दिया। कहा मैंने तो इतना ही बनाया था, मैंने तो इतना ही बनाया था और अभी भी पूरे लोग खाते चले जा रहे हैं फिर भी इतना ही है। बस एक मरतबा वो जाने के बाद अब उसने जब खोला, अब जब खाना खाया तो ख़त्म हो गया, अब जब एक शख्स ने ही खाया तो ख़त्म हो गया। एक मरतबा सारे लोग जाने लगे और जाबिर की जो ज़ौजा थी वो रोने लगी
बिलखने लगी और कहने लगी, जाबिर, अब आपकी मस्जिद से जो भी आप जिस मेहमान को भी लाना चाहते हैं घरों में लेके आ जाइए, क्योंकि मैंने देखा है जब वो जा रहे थे तो उनके साथ इतनी बलाएं, इतनी परेशानियां, इतने लोग जा रहे थे। मैं घबरा गई उनको देख के कि मेरे घर में इतनी आफतें हैं। एक मर्तबा जाबिर आए और रसूलुल्लाह से कहने लगे, यार रसूलुल्लाह, आपने क्या कर दिया कि मेरी ज़ौजा कल तक कहती थी कि मेहमान मेरे घर में ना आए और आज मेहमान मेरे घर में आ गए। बस एक मर्तबा रसूल कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम पर ये परेशानी है, जब तुम किसी को लेके जाते हो तो तुम्हारी ज़ौजा परेशान हो जाती है, इसीलिए मैंने उसके आँखों पर से ये पर्दा हटा दिया कि वो देख सके कि जब मेहमान उसके घर से जाते हैं तो कितनी बलाएं लेके जाते हैं, कितनी परेशानियां लेके जाते हैं। बस एक मर्तबा जाबिर रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे कि या रसूलुल्लाह, आपने इतने छोटे से खाने में कितने लोगों को खिला दिया। एक मर्तबा रसूल कहते हैं, जाबिर, अगर तेरी ज़ौजा खोली नहीं होती, अगर वो सालन का काप का ढक्कन खोल के नहीं देखी होती, तो जाबिर ता क़यामत तक तेरे दस्तरखान पे लोग आते और खाते चले जाते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है और मैंने अपनी बात को जो कहना था वो बहुत ही सादे अल्फाजों में बयान कर दी कि अगर किसी को भी परेशानी है, मेहमान आ रहे हैं, तो छठे इमाम जाफ़र सदिक अलैहिस्सलाम पर फरमाते हैं कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आपने उसे बिना कुछ भी पानी के बिना भी भेज दिया तो वो घर कब्रिस्तान होता है। तो मैं जानती हूँ कि कोई भी मोमिन अपने घर को कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहेगा, तो लिहाजा हम सब को चाहिए कि एक दूसरे के घर आते जाते रहे और एक दूसरे के घर मिलते रहें, रिश्तेदारी को कायम रखें और सुन्नते रसूल पे अमल करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे मेरा यही आज का थीम है और आज का यही था कि हमें खुशियाँ उस तरीके से मनाना चाहिए जैसे अहले बैत मनाते हैं, मेहमान नवाजी करके, लोगों से गले मिल के, लोगों से खुशियाँ मिला के, न कि म्यूज़िक बजा के, डांस करके और बहुत ही गलत चीज़ें जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ होती है। तो हम उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स हैं, तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। खुदा हम सब को सलामत रखे और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की हिदायत फरमा और ये करबला टीवी नेटवर्क वाले को और फॉलोअर्स और लाइकर्स बने ताकि लोग और दीन के करीब आते जाएं और हमें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शोदा के। हमारे सरों पे हमारे माँ बाप के साए को महफूज रखना परवरदिगारा, हमारी गोदियों को आबाद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मैं आशिफ़ा ज़ाकरा शहर हैदराबाद इंडिया से आप सब से रुखसत होती हूँ और एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतनी पेशेंस से सुना और प्लीज़ इस बात को अपनी ज़िंदगी में फॉलो भी करिए क्योंकि मेरा मकसद लाइव आने का कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप सबसे रुखसत होते हुए आप सबको एक बार फिर से जश्न विलादत रसूलुल्लाह मुबारक की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी और एक आखिरी बात कहते चाहूँगी, आमीन ज़रूर कहिएगा। एक नात पेश कर दूँ कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद को मेरी तुम आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद को मेरी तुम जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त क़ज़ा आका दीदार अता करना, ऐ सबसे गुंबत वाले मकबूल दुआ ये करना, जब वक्त क़ज़ा आए आका दीदार अता करना। बेशक भला हम सब की कब्रों में आपका दीदार करना नसीब हो। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिए।